जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईच्या माणूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार का दिन है और एपिसोड नंबर है 923। दोस्तों, छुट्टी का आनंद अवश्य आप ले रहे होंगे। कुछ लोग उठ चुके होंगे, कुछ उठने की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग चाय भी पी रहे होंगे। आज क्योंकि रविवार है, छुट्टी है, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज का आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। उसका शीर्षक है माँ का पल्लू। बहुत ही मार्मिक शीर्षक है, बहुत ही अच्छे ढंग से इसका बयान किया गया है इस लेख के माध्यम से। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कुछ ये शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। इसलिए खाई बढ़ती जाती है और दीवारें खड़ी हो जाती हैं और संबंधों में ब्रिजेस नहीं बन पाते हैं। सुप्रभात दोस्तों। ये नहीं सोचे कि भगवान हमारी सभी इच्छाओं को तुरंत क्यों नहीं पूरा करते हैं। बस हमेशा आभारी रहें कि वो हमें हमारी सभी गलतियों के लिए तुरंत दंडित नहीं करते हैं। आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों, शुरुआत करता हूं आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। एक स्कूल में गुरुजी ने कहा कि मां के पल्लू के ऊपर निबंध लिखो। तो एक छात्र ने कितना खूबसूरत लिखा है, मैं आपको पूरा सुनाऊंगा और आपके दिल को निश्चित रूप से छू जाएगा। वो छात्र लिखता है कि आदरणीय गुरुजी, मां के पल्लू का सिद्धांत मां को गरिमामय छवि प्रदान करने के लिए था। इसके साथ ही यह गर्म बर्तन को चूल्हा से हटाते समय गर्म बर्तन को पकड़ने के काम भी आता था। पल्लू की बात ही निराली थी। पल्लू पर तो आज बहुत कुछ लिखा जा सकता है। पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, गंदे कान, मुंह की सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मां इसको अपना हाथ पोंछने के लिए तौलिया के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। खाना बनाने के बाद पल्लू से मुंह साफ करने का अपना ही आनंद था। कभी आंख में दर्द होने पर मां अपने पल्लू को गोल बनाकर फूंक मारकर गर्म करके आंख में लगा देती थी। दर्द उसी समय गायब हो जाता था। मां की गोद में सोने वाले बच्चों के लिए उसकी गोद गद्दा और उसका पल्लू चादर का काम करता था। जब भी कोई अनजान घर पर आता तो बच्चा उसको मां के पल्लू की ओट लेकर देखता था। जब भी बच्चे को किसी बात पर शर्म आती तो पल्लू से अपना मुंह ढककर छुप जाता था। जब बच्चों को बाहर जाना होता तब मां का पल्लू एक मार्गदर्शक का काम करता था। जब तक बच्चे ने हाथ में पल्लू थाम रखा होता तो सारी कायनात मानो उसकी मुट्ठी में होती थी। जब मौसम ठंडा होता तो मां उसको अपने चारों ओर लपेटकर ठंड से बचाने की कोशिश करती और जब बारिश होती तो मां अपने पल्लू से उसे ढांक लेती। पल्लू एप्रन का काम भी करता था और मां इसको हाथ तौलिए के रूप में भी इस्तेमाल कर लेती थी। पल्लू का उपयोग पेड़ों से गिरने वाले मीठे जामुन और सुगंधित फूलों को लाने के लिए भी किया जाता था। पल्लू में धान, धन, प्रसाद भी संकलित किया जाता था और पल्लू घर में रखे सामान से धूल हटाने में भी बहुत सहायक होता था। कभी कोई वस्तु खो जाए तो एकदम से पल्लू में गांठ लगाकर निश्चित हो जाना कि जल्द ही मिल जाएगी। पल्लू में गांठ लगाकर मां एक चलता फिरता बैंक या तिजोरी रखती थी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो कभी कभी उस बैंक से कुछ पैसे भी मिल जाते थे। मुझे नहीं लगता कि विज्ञान पल्लू का विकल्प ढूंढ पाया है। मां का पल्लू कुछ और नहीं बल्कि एक जादुई एहसास है। स्नेह और संबंध रखने वाले अपनी मां के इस प्यार और स्नेह को हमेशा महसूस करते हैं, जो कि आज की पीढ़ियों की समझ में आता ही नहीं है।
अब जीन्स पहनने वाली माएं पल्लू कहां से लाएंगी, पता नहीं। दोस्तों, ये था एक बहुत ही सुंदर लेख जिसमें हम अपने अतीत में चले जाते हैं और जिसका शीर्षक था मां का पल्लू। मुझे उम्मीद है कि ये लेख आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे मुलाकात करते हैं एक नए कार्यक्रम में, एपिसोड नंबर 924। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।